जी जनाब। सर आप 7 से 8 मिनट बोले। अगर पूरा 1 घंटा भी दे तो ये 8 इयर्स इस 1 घंटे में भी बोलना मुश्किल है सर। क्योंकि करेक्ट। जिस तरह हेल्थ इश्यूज कंट्रोल में है, वो तो हर्बल लाइफ लेंगे तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि आप अगर सही लाइफ गुजारेंगे, सही खाना खाएंगे तो सब कंट्रोल में आएंगे। लेकिन जो एज ए पर्सन जो चेंजेस है वो बहुत शानदार है सर। क्योंकि मैं जिस तरह का बंदा हुआ करता था, वो अगर दिखेंगे तो बहुत ही अजीब जिंदगी थी। पल पर गुस्सा आना, लड़ना झगड़ना, मुस्कुराना भी नहीं आता था सर। जी। मुस्कुराना भी नहीं आता, ये सब इस कम्युनिटी से सीखे। और जब एक बार आप एचओएम कर रहे थे तो उस टाइम पे पता चला था कि आप लोग भी अगस्त के हैं। तो हम आपसे सुनना चाह रहे थे कि अगस्त की जो जर्नी थी, ताकि सभी लोग सुन सके। थोड़ा काम में भी बिजी था मैं, तो शायद आप मुझे पहले चांस भी दिया, मैं और भी नहीं करा। जी। उस टाइम पे मैं आ- आपको बोला था सर, आप और हम इंशाल्लाह, आप अगस्त में हैं तो आपका और हमारा साथ बहुत लंबा चलेगा। देखते देखते 8 साल गुजर गए और पता भी नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है मैं कल आपसे मिला था और आज आपसे बात कर रहा हूँ। 8 साल का अर्जा पलक झपकते ही गुजर गया ऐसा दिख रहा है। इसमें बहुत सारे चेंजेस मिले और बहुत सारे तफरीहात करने का मौका मिला जो तस्वुर में नहीं थे। आपके साथ बैंकॉक जाने का मौका, क्योंकि आप लोगों के साथ जितने लीडर्स के साथ उठने बैठने का मौका मिला ना, उसी की वजह से ये चेंजेस है कि आज मैं हर तरह के लोग से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। एक मतलब 180 डिग्री, 360 नहीं, क्यों 360 में तो फिर वापस हुए बैक टू पवेलियन। 180 डिग्री। क्योंकि ये आप सिखा तो देखिए सर, क्या क्या सीखा है। इन्हें तो लोग 360 बोलते थे, 360 डिग्री चेंज हो गया। 180 डिग्री सारा का सारा चेंज हो गया। हेल्थ इश्यूज जो थे, अच्छा न्यूट्रिशन लेने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से शुगर अंडर कंट्रोल है। तकरीबन 7.5 साल हो गया, ना कोई टैबलेट ना कोई इंसुलिन की जरूरत। घुटनों का गैप था, अभी आप सब देखते हैं कि जब भी कोई इवेंट्स होते हैं तो उसमें कंटिन्यू चलते रहता हूँ। जो एक सीढ़ी चढ़ना मुश्किल था वो अंडर कंट्रोल है। और एसिडिटी सर, इमारत में था 17 साल, तो साल भर की दवाई लेके जाता था। तो अगर दवाई खत्म हुई वापस आने की फिक्र नहीं, तो उल्टियां शुरू हो जाते थे। तो जी। वो भी अंडर कंट्रोल है एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने की वजह से। और काफी जगह घूमने फिरने का मौका मिला। रामो जी जैसे स्टेडियम में 3 दिन रहने का मौका मिला आप लोग के साथ। और ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 बार बैंकॉक, जो हमारे तस्वुर से दूर था, सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी जाएंगे। कश्मीर में आप लोगों के साथ घोड़ों पे बैठ के, जो जवानी में घोड़े पे बैठे थे शादी के टाइम, फिर 57 की एज, 58 की एज में घोड़े पे बैठे हैं, वो भी घंटों बर्फ में। फिर उसके साथ साथ बर्फ में पैदल भी चले, जैसा कोई जवान लड़का लड़की चलते हैं, हाथ में हाथ डाले मियाँ बीवी जा रहे हैं। लोग देख के पूछ रहे हैं, भाई बड़े मियाँ ऐसा कैसा ऊपर आ गए। तो कहाँ के बड़े मियाँ, हर्बल लाइफ जब ज्वाइन करते हैं तो कोई बूढ़ा नहीं रहता है सर। करेक्ट। 50 इयर्स में जितना बूढ़ा था, 58 इयर्स में अपने आप को उससे ज्यादा जवान, तंदुरुस्त और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। बेहतरीन। तो बेहतरीन। टाइम की कमी है और काफी लोग हैंड रेस करे हुए हैं। तो इसलिए सोचा था कि 1 घंटा पूरा मंडे मोटिवेशन का आज, क्योंकि हमको चांस नहीं मिल रहा है बार बार बोलने के लिए। मंडे मोटिवेशन में पता नहीं कितने साल पहले बोले थे। रिक्वेस्ट है कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ पुरानों को फिर से चांस भी दिया जाए, ताकि हम अपनी स्टोरी और अपनी भड़ास जो है और लोगों को मोटिवेट कर सके कि इस उम्र में भी आप अपने आप को जवान, एनर्जेटिक, नवासे नवासे के साथ खेलने वाला बना सकते हैं, अगर सही न्यूट्रिशन लेंगे और सही लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो। अमेजिंग सलाम जो मिला। जो स्टेज में बेड पे रहना रहता है उस टाइम पे नवासों के साथ खेलना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये बोलिए, ये जो दिलों को जीतने का हुनर और ये जो लैंग्वेज है, ये पहले भी थी इसी तरह से? आप खुश मिजाजी से बात करते थे क्या इधर आके हुआ? सर मैं स्टार्ट में बोला, फोटोज लेते जब इस्माइल प्लीज हुआ तो मैं गुस्से से ही देखता था। जी। ये चेंज जो है ना सर, ये 8 साल के अंदर, अगर मैं पहले के फोटोज बताऊंगा तो आप देख के पूछेंगे हाजिर हाजिर सर गुस्से में गया नूर मैडम के ऊपर बोल के। गुस्सा उससे नहीं, सीखे ही नहीं थे। छोटी छोटी बातें सर, यहाँ पर टाई कैसा बांधना, इतनी सी चीजों का हमको बताया गया है। हर चीज, ये बात करने का जो हुनर है ना, ये बात ही करना नहीं आता था, बहुत रफ अंदाज में बात की जाती थी। और पहले हाथ उठता था, बाद में बात होती थी सर। अब तो हाथ उठाना छोड़ो, अगर कोई गाली भी दिया तो ओके सर थैंक यू बोलने की आदत सीख गए। ये हमें। सारी चेंजेस अपने, मतलब हेल्थ इश्यूज सेकेंडरी हो गए। लेकिन एज ए पर्सन जो मैं उभर के आया ना सर, उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन था, आप लोग की गाइडेंस थी, जिसकी वजह से काफी चीजें आई। लेकिन एक एज ए पर्सन अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सुपर। दिल से आप सबको सलूट सर, इतनी अच्छी कम्युनिटी चलाने की वजह से। और आप बिना पूछे बता दे रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग कमिटेड है। नॉट ओनली मी, मैं नहीं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, उनके बच्चे, इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझसे बेहतर वो लोग जिंदगी गुजारेंगे और मुझसे बेहतर लोगों की सर्विस देंगे। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देर इज नथिंग टू टॉक नाउ। एक ये मतलब खैर आप इतने सब बातें तो बोले, लेकिन एक बात मेरे ख्याल से मैं नहीं सुना या आप बोलना भूल गए, कुछ वजन भी कम हुआ शायद, कुछ टैबलेट भी छूटे शायद। हाँ सर, मैं बोला ना, एज ए पर्सन जब उभर के आया तो साथ ही साथ अच्छा खाना खाने की वजह से, अच्छी लाइफस्टाइल लेने करने की वजह से मेरे शुगर की टैबलेट छूट के तकरीबन 7.5 साल हो चुका है। एसिडिटी के बारे में बताया कि मैं गोलियां लेके जाता था, इमारत में था जब। अभी तकरीबन जब से यहाँ पे जुड़ा हूँ, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। और घुटनों के लिए मसला था कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जब रोना बाकी रहता था, "ए अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है"। मना किया गया था कि आप एक भी स्टेप ना ले। अभी आप खुद भी देखते हैं कि कोई इवेंट होता है तो जब हमको अगर सिटिंग कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, इवेंट खत्म होने तक घूमते फिरते हैं एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, और एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो पहले आए घूम लिए 1 घंटा 15 मिनट उसके बाद बैठ गए, नहीं सर, आराम से घूम सकते हैं। ये सारा का सारा न्यूट्रिशन की वजह से हुआ सर सब। एंड टोटल वेट लॉस? फिर ने बोला 30 किलो सर। तीस स्टार्ट के किलो 6 महीने में 30 kg वेट लॉस किया, उसी को मेंटेन कर रहा हूँ सर। बेहतरीन। थैंक यू सो मच सालम बिन हाजब साहब, थैंक यू सर। फॉर एवर यंग पर्सन फ्रॉम दिल से। शरफू खान साहब बात कीजिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग सर। कम्युनिटी ज्वाइन करके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं सर। 2 साल कंप्लीट हो और हेल्थ चुके इश्यूज तो शरफू बहुत खान। ज्यादा थे। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे सर, हाई बीपी रह रहा था कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले। सुबह शाम 45 mg की गोली ले रहा था सर। तो जी वेट लॉस करने का मालूम नहीं था। ईदगाह में जाके भागना करना, डॉक्टर साहब से सजेस्ट करता था सब। 31 ईयर्स में मेरे को बीपी हाई पे आ गया था सर। जी तो डॉक्टर साहब से सजेस्ट करा मैं, सर मेरे को बीपी बढ़ने की रीजन क्या है? बोले तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा और थोड़ा खान पान में आप देखिए और वजन कम करिए बोल के बोल रहे थे। जी ईदगाह में जाके 7,000 स्टेप चलता था सर, मालूम थी, लेकिन 1 किलो भी वजन नहीं कम होता था। जी शाम में आते थे, वॉकिंग करके 1 घंटा वॉकिंग करके आके इडली डोसा खा लेंगे, फिर सो जाना सर। जी तो उस तरह से चलते हुए बिजनेस के सिलसिले से मैं हमारे दोस्त से मुंबई गए थे। तो सर उन्होंने हर्बल लाइफ की कम्युनिटी ज्वाइन करे थे, लेकिन मेरे को बोले नहीं थे ऐसा मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन करा बोल के। जी मैं गोली खा रहा था, है बीपी की गोली खा रहा था। मेरे को पूछे कि कई की गोली खा रहे आप बोल के। बोला बीपी की गोली खा रहा हूँ। मेरे को अरे मत खाओ गोली, ऐसा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, शायद देखो अब आपको कुछ कंट्रोल में आता होगा बोल के बोले। उनकी एनर्जी देख के मैं इंस्पायर हो गया सर। उनको मेरे को ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जो चलते थे, मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी देर को कार ले लेंगे, टैक्सी बात कर लेके चले जाएंगे बोल के बोलता था। लेकिन जी उन्होंने भाई यहीं से ना 1 किलोमीटर लाइट इजी लेके बोलते थे सर उन्होंने, यही है ना यही है ना बोल के। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर हमारे कोच की बात सुना, कम्युनिटी में आया। आने के बाद जब तक शफी सर का क्लब नहीं खुला था, मजीद सर के क्लब में ज्वाइन करा सर। बीपी के लिए ज्वाइन करा था मैं। फिर उसके बाद बीपी फिर भी 2 महीने 3 महीने में कंट्रोल नहीं हो रही थी। नहीं होने से हमारे मजीद सर बोले मेरे को नेटवर्क लो बोल के नेटवर्क लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बीपी भी कंट्रोल में आ गई। फिर उसके बाद सर लोगों को मदद भी करा। पूरा 24 महीने हो रहा सर। 6 महीने बीपी कंट्रोल में गई, 10 वेट लॉस करा सर। वेट लॉस कितना करे? 10 किलो वेट लॉस करा सर 6 महीने में। तो वेट लॉस करे, और इवन दो हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, लेकिन आपका टैबलेट भी छूटा, डॉक्टर खुद ने छुड़ाया आपका टैबलेट? हाँ डॉक्टर के मशवरे से गोली छुड़ गई सर। डॉक्टर के मशवरे से अरे, आपकी गोली छूटी। जी। शर्फ और साहब, बात ये क्या बोल रहा सोच के आए थे जी आप, सर। कितने कितने महीने यूज करेंगे, क्या सोच के आए थे आप? सर मैं तो फीस सुनते कि 2 महीने 3 महीने करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा बोल के सोचा था सर। जी, तो क्या अब चीज हमारे ठीक दोस्त करती है सर, आपको? वहाँ का लोगों, पहले में तो वहाँ का माहौल देखा सर। मैं बहुत सारे लोग, हम मैं जो कम्युनिटी में था, बिजनेस अच्छा था, हर वो चीज थी, लेकिन सेहत के बारे में मालूमात नहीं थी। जब मैं क्लब पे जा रहा था देख रहा था लोग सेहत के लिए आ रहे। मतलब एक माहौल ही अलग था सर, वो खुशनुमा माहौल रह रहा था। वहाँ पे कुछ बिजनेस की बात नहीं हो रही थी, कोई टेंशन की बात नहीं हो रही थी, कोई फिक्र की बात नहीं हो रही थी। हर कोई हैप्पी दिख रहा था सर, हर कोई खुश खुश दिख रहे थे वहाँ पे। जी और साथ में 6 महीने होने के बाद फरवरी में शफी सर का क्लब ओपन हुआ। उनका क्लब देख के मैं एकदम इंस्पायर हुआ। शफी सर को, मैडम को देख के इंस्पायर हुआ, ये लोग क्लब चला सकते। तो मेरी भी ख्वाहिश हुई सर, मैं पूछा सर को, सर मैं क्लब रन कर सकता हूँ क्या? कर सकते, कुछ क्वालिफिकेशन है आप भी करो उसके, और कर ले सकते हैं आप बोल के बोले सर। बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा सर कम्युनिटी ज्वाइन करने से। स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत लेता सर, मैं हर चीज के लिए टेंशन लेता था। लेकिन कम्युनिटी में वेल स्टॉक का सुना, आप लोगों की मीटिंग सुना, उससे मेरे को मालूम हुआ कि स्ट्रेस लेना नहीं है। कितना भी टेंशन, अभी कितना भी टेंशन रहता सर, बिंदास रहता हूँ सर, बगैर टेंशन के। बहुत ही जबरदस्त शरफू खान साहब, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच शरफू खान।
अभी देखिए, लोग आते हैं महीना 2 महीने के लिए, लेकिन क्या चीज़ है जो उनको टिका के रखती है, समझना ज़रूरी है। यहाँ का माहौल, यहाँ का स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये कम्युनिटी का जो मैजिक है, ये असल में स्ट्रेस फ्री लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है लाइफ में, उसकी वजह से लोग यहाँ पे टिक जाते हैं। तो जो आप में से नए लोग हैं जो ये सोच के आए कि कब तक यूज़ करना, किसी को ये फोर्स नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ये जितने भी लोग अभी स्टोरी शेयर किए और आगे भी जो शेयर करने वाले हैं, किसी से भी हमने नहीं कहा था कि आप इतने महीने तक यूज करो, इतने सालों तक यूज करो, लॉन्ग टर्म यूज करो। नहीं, ये इनके दिल की आवाज थी कि नहीं, इसके साथ रहना है। क्या हाजब साहब बोले 8 साल पहले ज्वाइन किया, क्या 8 साल पहले जितने लोग ज्वाइन किए थे क्या वो टिके हैं? नहीं। उनमें से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, लोगों को लगा कि नहीं, ये यहाँ ये इनको फायदा नहीं हुआ बोल के तो नहीं, हर किसी को फायदा हुआ, लेकिन दे कुडंट कंटिन्यू। जो लोगों को लगा कि टेम्परेरी नहीं बल्कि जिंदगी भर सेहतमंद रहना है, हमेशा खुश खुर्रम रहना है, तो ऐसा एसोसिएशन, ऐसा माहौल जरूरी है। इसलिए ऐसे कई लोग टिक के रह गए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, या फिर यहाँ पर नहीं होगा, वो नहीं रहे। लेकिन जो रहे, कैसे रह रहे हैं, उनकी सेहत कैसी है, उनकी एनर्जी लेवल कैसी है, फैमिली का माहौल कैसा है, सबकी सेहत कैसी है, वो आप देखिए। तो आप जब तक रहना चाह रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। लेकिन जितना आप इस कम्युनिटी के साथ रहेंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ आएंगी, आप आपके अंदर आएंगी, उतनी बेहतरीन सेहत आपकी होंगी, उतना ही बेहतरीन फ्यूचर आपको अपना नजर आएगा इस कम्युनिटी के साथ। तो बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। रोजा मैडम, रोजा मैडम, आप एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हैंड रेस करें। अनम्यूट कर रहा हूं, बात कीजिए। अनम्यूट करके बात कीजिए मैडम। जी। जी सर, मेरा नाम रोजा है। जी। मेरी आवाज आ रही? आ रही है मैडम। जी। मैं टीम कोटी क्लब से हूँ सर। जी। 1 साल हो गया मेरे को। अरे, 39 के 1 साल हुआ है सर। 1 साल हो गया आपको? जी सर। फिर मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। इधर नहीं रहते क्या? इधर सेशन अटेंड नहीं करते आप? करते ना सर। करते इसे? पर कैमरा ऑन नहीं रखते सर, बिजी रहती मैं सुबह के टाइम पे। ये पहली सेवन पहली टू बार बात नाइन कर रहे हैं आप? बिजी रहती। जी सर। ये पहली बार बात कर रहे हैं, इससे पहले भी करे आप? नहीं सर, पहली बार बात कर रहे हैं। क्या बात है, 1 साल में पहली बार मुंह खोले भी तो कब खोले? 1 साल कंप्लीट होने के बाद। वेरी गुड। तो आपको तो 1 साल के बाद बोलना पड़ेगा, वेलकम टू कम्युनिटी मैम ऑफ लेट, एंड अमेजिंग 1 ईयर सेलिब्रेशन, 1 ईयर एनिवर्सरी रोजा मैम। सो कैसा रहा आपका जर्नी 1 ईयर में? क्या क्या आपको फायदा लगा? क्या सोच के आए थे और कैसा टिक गए 1 साल से? मैं तो वेट लॉस के लिए आई थी सर। जी। 16 किलो वेट लॉस हुआ सर। 16 kg वेट लॉस हुआ है आपका? सुपर सुपर। हाँ। जी। हाँ, अ, अच्छा है। जी। जी। मेरे को हेल्थ इश्यूज थे सर, पैरों में दर्द था मेरे को बहुत। जी। और सिर सिर में दर्द भी बहुत रहता था, 1 2 दिन भी सिर में दर्द रहता सर मेरे को। जी। अभी तो वो पूरा कम हो गया सर, टैबलेट कुछ भी नहीं लेती। टैबलेट तो मेरे घर में रहता था सिर में दर्द के लिए हमेशा। हम्म। हम्म। तो अभी वो टैबलेट कुछ भी नहीं लगाती मैं घर में। जी। पैरों का दर्द तो बहुत था सर। मेरे को एक पैर जो है मेरे को ऐसा स्ट्रेट ही रहता था, ऐसा मुड़ता नहीं था पैर मेरे को। जी। ऐसा स्ट्रेट ही रहता था पैर। मैं यहाँ जाने के बाद में 10 दिन में मेरे को फर्क पड़ा सर, स्ट्रेट हुआ तो पैर। ऐसा होता मेरे को अभी। जी। बहुत अच्छा दिखा सर जब मेरे को। अमेजिंग पर अमेजिंग। 4 साल हो गए थे सर, मेरे को बहुत मालिश वगैरह कराई थी। जी। हॉस्पिटल बहुत फिरे थे, गोलियां खा रहे थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था सर में। जी। बहुत पट्टियां भी बंधाने लगा तो फर्क नहीं गिरा था मेरे पे। जी। पर यहाँ हल्बा लाइफ में जाने से फर्क गिरा। और मेरे कोच फारक सर है, फारक जी। सर लेके थे, रखा है जी। आओ वहाँ एक देखेंगे, एक आध दिन आओ बोल के बोले थे। जी। तो जाके देखे, मैं तो 2 3 दिन के लिए गई थी सर। 2-3 दिन के लिए गए थे? जी सर। जी। मेरे को ऐसा नहीं मालूम था सर वहाँ जाके ही करना, ऐसा नहीं मालूम था। नहीं बोले थे सर भी, आओ अम्मा एक बार आओ देखेंगे बोल के बोले थे। जी। तो गए थे सर, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हाँ, अभी भी कर रहे सर। तो 2-3 दिन के लिए गए थे, 1 साल से जा रहे हैं? जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी आप क्लब पे ही है या कहीं बाहर है अभी आप? नहीं सर, मेरी फ्लावर शॉप है, शॉप पे रहती मैं। 9:30 को क्लब पे जाती सर। आप फ्लावर शॉप है आपका?
जी तो सर। आप वो करते हुए भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है और न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। जी सर। यू आर एन इंस्पिरेशन। आप कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि आप इतना मसरूफ अपना शेड्यूल रहते पर भी, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने के बावजूद भी आप अपनी सेहत के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए टाइम निकाल रही है। दैट्स अमेजिंग। बहुत ही जबरदस्त। आपके जैसे लोगों को बार बार बात करना चाहिए यहाँ पर। ये पहली बार बात करें आप। कैसा लगा मंडे आपको बात करके? बहुत अच्छा लगा सर, मंडे मोटिवेशन में बात करेंगे बोल के ट्राई करे सर। जी। पर टाइम नहीं मिलने से गिराका आते ही रहते सर। अब करेक्ट। उसके वजह से थोड़ा नहीं। अब हमारे हस्बैंड को बोले 5 मिनट ठहरो, उन्होंने थोड़ा गुस्से वाले हैं, उन्होंने नहीं सुनते, पर उनको रात से रिक्वेस्ट कर रहे कि एक 5 मिनट 5 मिनट बोलने से अभी ठहरे उन्होंने जी। ग्राहकों को देने के लिए मैं 5 मिनट बात करती हूँ बोलने से। किधर है आपकी दुकान? और यहाँ आपने 3 कोटी से खरीदी है सर। आप मंडे मोटिवेशन में कब बात करना चाह रहे, बोलो, मैं आके दुकान चलाता हूँ, आप बात करो। क्योंकि आपके जैसे लोग बात करना है इधर। आप बात करें तो मालूम पड़ता है लोगों को कि कम्युनिटी की अहमियत क्या है। सीरियसली यू शुड टॉक, मतलब आप बात करना है इधर मंडे मोटिवेशन में। एंड आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव, थैंक्स टू हिम कि आज उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप बात कर पाए। हस्बैंड को बहुत थैंक यू सर। हमारे जी। हस्बैंड को बहुत थैंक यू, पर उन्होंने सपोर्ट करने से मैं क्लब को जा सक रही सर। जी। मैं तो नहीं जा सकती थी सर मैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फ्लावर सेलर, कंटिन्यूइंग हर्बल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिंस 1 ईयर। 1 साल से आप यहाँ पर है। आप डेली सेशंस वगैरह अटेंड करते हैं आप? जी सर, करती सर। डेली अटेंड करते हैं। और कब डब्ल्यू एल तक? सी में भी हूँ सर अभी मैं। अभी WLC में भी है आप? हाँ, सीजन 45 से डब्ल्यू एल सी। सीजन 45 से हर सीजन में ले रहे? 45, 46, 47, 48, अभी 49 में भी है? जी 49 में हूँ सर। कोई 45 50 में भी लेना है सर। जी, कोई सीजन में विनर कैटेगरी में आए आप? नहीं सर, अभी तो नहीं आए। आपका कोशिश है सर। और जी। तो फिर आप जीतना बोल के लेते हैं वेट लॉस चैलेंज में, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं? क्लब ओनर बोले? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अपना हम्म। हेल्थ इश्यूज अच्छा रहना। और वहाँ सब लोग अब क्लैप्स करते हो कर स्टेट चढ़ना बोल के है सर, अब का तो मेरे को। अरे हमारी तो ख्वाहिश है कि आप इस बार वेट लॉस चैलेंज के टॉप कैटेगरी में आए। रेड कारपेट पे आपका वेलकम हो। जबरदस्त आप अपने हस्बैंड के साथ चल लेते हुए रेड कारपेट से रिकग्निशन के लिए स्टेज पे चढ़े। ये हमारी पूरी ख्वाहिश है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर WLC 49। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर मैम को बात करने देने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे यकीन नहीं आया कि ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बात करने वाली है। मैं समझा कुछ डाउट के लिए गलती से हैंड रेस कर लिए, बट आई एम सरप्राइज जब मैंने सुना कि 1 साल से वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है। फ्लावर शॉप चलाते हुए, फूल बेचते हुए लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। फूल बेचते हुए अपना मतलब एक छोटा कारोबार है वो, बहुत बड़ा कारोबार नहीं, उसके बाद अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि कब तक हर्बल लाइफ यूज करना, कब तक इस कम्युनिटी का हिस्सा रहना थोड़ा कॉस्टली हो जा रहा है। तो इंसान पैसों से अमीर गरीब नहीं होता है, जहनीत से अमीर गरीब होता है। अगर आपको लगता है सबसे बड़ी दौलत, अगर आप देखेंगे आपके रिलीजियस मामले के बाद, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है तो वो सेहत है। जो लोग सेहत को संभाल के रख लिए उन्होंने बहुत बड़ी दौलत पाली। तो लोगों को जब ये लगता है कि सेहत दौलत है, जब थोड़ा लेट हो जाता है, जब लोग बीमारियों में जाते हैं, जब मालूम पड़ता है सेहत की अहमियत। तो अभी ऐसे लोग, रोजा मैम के जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने से पहले रियलाइज कर लिए कि सेहत बड़ी, बहुत बड़ी नेमत है, वही लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं 2-3 दिन के लिए लेकिन सालों साल यहाँ पे टिक जाते हैं। ग्रेट जॉब, यूर एन इंस्पिरेशन। एंड मेक श्योर कभी आप बात कीजिए मंडे मोटिवेशन में, एंड सूनर देन लेटर। फहीम साहब बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फ़हीम है सर। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के तकरीबन 4 साल हो चुके हैं सर। आने का रीज़न ये था सर, मोटापा था। तो जैसा कि अब यहाँ पर सज्जन ने आप बताया कि 4 साल बोले, मैं भूल गया। चार जी साल सर, तो वो फहीम साहब 4 इज साल हो गया सर। सेलिब्रेटिंग 4 इयर्स। 4 इयर्स विद द कम्युनिटी। पहला सवाल फहीम साहब, जी सोच सर। के आए थे 4 साल रहेंगे? नहीं सर, जैसा सब लोग बोल रहे थे, महीना 2 महीने में अपन मालूमात कर लेंगे, उसके बाद अपन घर से कर लेंगे, हर चीज मिल जाता है अपन को। उतना आइडिया अपने पास आता कि 2 महीने के बाद अपन अपना देख ले सकते। जी। लेकिन जिस दिन मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा सर, तो जुड़ने के बाद जो मेरे जिंदगी में चेंजेस आए, मेरी लाइफ सेटल हुई। और मेरे को कितने, मेरी लाइफ एकदम पूरा 100% मैं सेहत के लिए नहीं आया था सर,
वेट लॉस के लिए आया तो मैं शायद मैं वेट लॉस करके मैं चल जाता था। मैं इतना वेट लॉस कर लिया, मेरे को इतना नॉलेज हो गया कि मैं आराम से छोड़ के जा सकता था। लेकिन इस कम्युनिटी से वेट लॉस करने के लिए नहीं सर, वेट लॉस करने के इरादे से आया था। लेकिन मेरा एक कम्युनिटी जुड़ने के बाद मेरा इरादा चेंज हो गया। अगर मैं सेहतमंद रहना चाहूँ, अपनी फैमिली को टेक केयर करना चाहूँ और अपनी फैमिली को सेहतमंद रखना चाहूँ, अपने खानदान वालों को अच्छा रखना चाहूँ, तो मैं इस कम्युनिटी से पार्ट रहूंगा। तो मैं लाइफ टाइम सेहतमंद रहूंगा और अच्छा रहूंगा और एक अच्छा नेक अच्छा इंसान बन के रहूंगा सर। क्यों बोलते हो, इस कम्युनिटी में आने का रीजन था वेट लॉस। मतलब वेट लॉस तो हो जा रहा था, लेकिन जहाँ पे मेरे आदतें सुधरे सर, जैसा कि अगर मैं अपने आप को चेंज करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता, नामुमकिन था मेरे लिए। लेकिन इस कम्युनिटी के सपोर्ट से, आप जैसे बेहतर लीडरों की वजह से और यहाँ की स्टोरीज की वजह से जो मेरा माइंडसेट हुआ सर, माइंडसेट होने के वजह से मैं अपने आप को चेंजेस लाते गया। ना कि मैं अपने बस अपने वेट लॉस पे तवज्जो किया, लेकिन अपने टोटल जिंदगी में हर एक चीज में, मतलब अपने बेहतरी, जैसा रात में सोने के लिए जैसा आप बोलते, देख के खाना बोलते, हर चीज को सोच समझ के खाना बोलते। तो हर एक चीज में, मतलब मैं ओरल खाने के लिए नहीं, हर चीज में जैसा कि अपने अच्छे रहने पर, मतलब बड़े छोटों की इज्जत करना, बड़े लोगों से कैसा बात करना, मेरे को ऐसा था सर मेरा पहले लाइफ स्टाइल। हर एक से बड़ा नहीं छोटा नहीं, गुस्से से बात करना, बहुत चिढ़ जाना, झिड़की से बात करना, गुस्से से बात करना। तो यहाँ पे कम्युनिटी आने के बाद मैं डाउन टू अर्थ हो गया सर। मैं बड़े लोगों जैसा आप लोगों को देखता हूँ सर, आप लोग जितनी अच्छी तरह से समझाते बोलते, तो वैसा एटीट्यूड मेरे में आ गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं वेट लॉस के शायद मैं आत्म था तो मैं इस कम्युनिटी को छोड़ के चल जाता था। मेरा रीजन यहाँ आने के बाद बदल गया। मैं नहीं, भाई ये कम्युनिटी जुड़ा रहूंगा तो मैं सेहतमंद रहूंगा और अपनी फैमिली को अच्छा देख सकूंगा। और इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ सर मैं अपनी फैमिली को, मैं यकीन मानिए, मैं अपनी फैमिली को मैं टेक केयर नहीं करता। सिर्फ मेरा काम ये था, मैं आऊंगा, काम करूंगा, बस अपन को पैसा ला के दे दूंगा। मैं अपना काम 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 में था। ना मैं खुद का सेहत का ख्याल कर सक रहा था, ना अपने फैमिली का ख्याल कर सक रहा था, ना किसी को टाइम दे सक रहा था सर। मैं सिर्फ अमाउंट पैसा के काम के लिए काम कर रहा था सर। लेकिन यहाँ कंपार्ट यहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन होने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ सर, फैमिली इज इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने लिए, जो अपने लिए इतना टेक केयर करते, अपने लिए करते। तो मैं उनके सपोर्ट के लिए सर मैं इस कम्युनिटी जुड़ा। और तकरीबन मैं जुड़ के मेरे को इतना बेनिफिट होने का, मैं सोच रहा हूँ मैं तो जितना चेंजेस आप लोगों के साथ अब बोल नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ। अगर मैं उनके जिंदगी में बेहतरी लाना चाह रहा हूँ तो मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनाऊंगा, तो वो लोग भी अपने जिंदगी में चेंजेस लाएंगे। तो तकरीबन मेरा पूरा फैमिली मेरा आप आदमपुरा क्लब में आ रहा सर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरों में चेंजेस आ रहा सर। एवरी लोग, हर एक लोग में चेंजेस आ रहा, बेहतरी हो रही उनकी जिंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में जीने के लिए। और मेडिकल फ्री लाइफ जी रहे हम लोग और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे सर। मेरा दुकान जहाँ पे है तो तकरीबन वहाँ पे सराउंडिंग में पूरे हॉस्पिटल है सर। जब भी मैं जाता था तो मैं अपने आप से बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, ग्रेटिट्यूड पाया था सर कि अल्लाह ताला मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़ाने की वजह से मैं सेहतमंद हो सका। नहीं तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ था शायद मैं आपसे बात भी नहीं करता। इतने इतने चैलेंजेस से मैं फेस कर रहा था, इतने प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा था। अगर मैं इस कम्युनिटी जुड़ नहीं सकता था तो शायद मैं आज बोल भी नहीं सकता। मैं अपनी फैमिली को भी मैं छोड़ चुका। मेरी फैमिली किस पोजीशन में रहती थी मेरे को कुछ पता नहीं था सर। क्यों बोलते हो, हर एक जने अपनी फैमिली का सपोर्ट देते सर। तो जो अपने उनके उनके अच्छे के लिए करते हैं, पर हर चीज मेहनत करते, तो एक आदमी का घर से जाने तो कितना तकलीफ होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस कम्युनिटी में आने के जो माइंड सेट हुआ, नहीं ये कम्युनिटी को अगर मैं लाइफ टाइम भी लूं, जब तक मैं रहूंगा सर, मेरा तो इरादा ये हो गया, मैं और मेरी फैमिली और मेरे जो मेरे रिलेटिव हर जन है इस फैमिली से जुड़ के रहेंगे। तो जिंदगी भर सेहतमंद रहेंगे और अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। और सब में बड़ी बात, बेहतर इंसान बन के जिंदगी गुजार सकेंगे, जो अपने माहौशरे में अपने को हर एक को मदद करने वाला बनेंगे। और अपने अड़ोस पड़ोस में सर आप जो चैलेंजेस थे सर, मैं कभी कभी हैंडल कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तकरीबन जो आपके चैलेंजेस थे सर मेरे को इतना अच्छा लगता सर। आपके जो चैलेंजेस आप देते, वो चैलेंजेस में आपने ऐसे चैलेंजेस दिए सर जो आदमी को, मतलब जो एक हाई पोजीशन होता तो डाउन टू अर्थ होके अपन जैसा सोसाइटी में अपन रहना है, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं कैसा हेल्प करना है, किस तरह से हेल्प करना है। तो मेरे को कम्युनिटी का इतना अच्छा लगा। मैं जब मैं यहाँ जाता हूँ ना सर जॉब पे, तो जाने के बाद भी मैं सिर्फ ये चीज के ऊपर अपने, मतलब मॉर्निंग में आने के बाद से जाने तक जो मेरे को यहाँ पे हैप्पीनेस मिलता, सिर्फ मेरे दिमाग में वही चलते रहता था, मेरे क्लब में ये मिला, मेरे क्लब में ये। और मैं डेली जब क्लब को आता हूँ सर, एक नई चीज सीख के जाता हूँ सर, यहाँ पे डेली नई चीज। तो 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 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 अपने अपने मैं सोचता था मेरे पास इतने चेंजेस हुए, इतना बेहतर इंसान बन सका सर, बस इस कम्युनिटी जुड़ने से। और मैं ये तायद करता रहूंगा सर। और अगर मैं कम्युनिटी छूट गया तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं, अगर छूट गया तो मैं ये नहीं कर सकूंगा। तो मेरा इरादा ये हो चुका कि
मैं इस कम्युनिटी के साथ लाइफ टाइम जुड़ के रहूंगा और अपनी फैमिली को जुड़ाऊंगा, अपने रिलेटिव को, अपने खानदान को। और मेरे को यहाँ पे ये है सर कि अपन आते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आने के बाद अपना माइंडसेट नहीं कर सकते। तो मैं ये करूंगा कि आप माइंडसेट करके इस कम्युनिटी से पार्ट बनिए, और हर एक चीज का हर एक के पास अपन कर सकते हैं कि इरादा करे तो जो लोग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए सिर्फ अमाउंट चाहिए, इसके लिए माइंडसेट चाहिए, करने के लिए माइंडसेट चाहिए। अगर माइंडसेट अपना बन गया तो कम्युनिटी का पार्ट बनने में बहुत बेहतरी होंगी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह वेट लॉस भी मैं अच्छा कर रहा हूँ सर, वेट लॉस भी हुआ मेरा। तो वेट लॉस के साथ साथ मेरे को अच्छा आदमी बन गया। और भाई जितना इस कम्युनिटी का, इस लीडर का, और इतने जो आपके जो जिसके मोटिवेशन से मैं अपनी लाइफ सेट कर सका, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। अगर इस कम्युनिटी और इतने लीडर्स मेरे को समझाने थे, वेलनेस टॉक नहीं मिलते थे, तो शायद मैं इस कम्युनिटी का मतलब इतना अच्छा बेहतर इंसान नहीं बन सकता। और जैसा कि आप लास्ट टाइम एक छोटा वाक्य बोल के खत्म करूँ सर, तो एक बार आप बहुत सात दिन पहले वेलनेस टॉक में पुराने क्लब में बताए थे कि एक गाड़ी पे जा रहा था तो कोई पीछे वाला लाके मार दिया तो गिर गया। तो मैं बोला हो गया, से काम को क्यों बहस करना, किसी भी गाली गलौज के कैसा बात करना। तो मेरे साथ भी ये हादसा, उसी नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हादसा हुआ सर। कोई बच्चा मतलब बच्चा आगे जा रहा था, एकदम सडनली कट मारने से मेरी गाड़ी गिर गई। लेकिन वो टाइम पे अगर मैं पहले वाला फहीम रहता तो शायद कुछ लड़ाई झगड़े गाली बातें होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद इतनी सलाहियत आई, तो चलो गलती तो हो गई, अब क्यों बोल के अपन अपना वो बढ़ाना। उसके लिए मैं समझ के उनसे बात करता हूँ, बाजू वाले ताजुब कर लिए क्या भाई आपको इतना मार लगने के बाद आप कुछ नहीं बोल रहे, मतलब नहीं गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो कोई नहीं किया ना, कोई गलती से हो गया, वो लोग एक ताजुब करे थे। तो मैं अपने आप में ये चेंजेस लाया सर। थैंक यू वेरी मच नोमान सर, सलीम सर, यहिया सर और इरफान सर, तमाम उमर सर, और सर और तमाम लीडर जो है सर, उनके वजह से मैं अपनी जिंदगी को सही करा सर, और अपने लाइफस्टाइल को सही करा। इंशाल्लाह अगर मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हमेशा रहूंगा तो मैं सेहतमंद रहूंगा, ये मेरा भरोसा है सर। और मैं कई मेडिसिन भी छोड़ चुका सर, और एक अच्छी हेल्थी लाइफ और हैप्पी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। देखो मतलब दिस इज द यूनिक स्टोरी। इनको जो वेट लॉस हुआ वो भी नहीं बोले ना अभी तक, जो इनके मेडिसिन छूटे, बहुत ही क्रिटिकल मेडिसिन सिचुएशन थी, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। गालिबा हम समझते हैं कि लेडीज थायराइड के प्रॉब्लम सफ़र होते हैं, ये थायराइड के प्रॉब्लम सफ़र हो रहे थे, मेडिसिन यूज़ कर रहे थे कई सालों से, डॉक्टर ने वो मेडिसिन छुड़ा दिया ना, वो बोले। मतलब जो इंसान आया था वेट लॉस के लिए और उसके बाद फोकस आया था उनकी बीमारी कम होना, वो बोले ही नहीं। नो, पिछले 5-6 मिनट में सिर्फ ये कम्युनिटी के दूसरे जो फायदे हुए, जिस तरह के पर्सन बने, जिस तरह के ये इंसान बने, उस पे ज्यादा फोकस रहा। और पता है क्या, 15 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था, ये फोकस हमारा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि इस कम्युनिटी से लोग इसलिए जुड़ेंगे कि एक अच्छे इंसान बन पाए। आज हमारी भी कोशिश होती है कि हर दिन के साथ हम बेहतर बन पाए। एंड बहुत खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि दे आर बिकमिंग बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। दैट्स इंटरेस्टिंग फाहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग्स। ये बातें बहुत ही जबरदस्त है, दिल को छू जाने वाली है। अब बोल भी दो कि क्या टैबलेट छूटा, कब से यूज कर रहे थे और कितना वेट लॉस हुआ। सर मेरा टैबलेट ये छुटा के मेरे को बॉडी पेन्स के, मैं एवरी 2 डेज 3 डेज में बॉडी पेन्स के लिए मेडिसिन लेता था, और तकरीबन जो जनरल मेडिसिन रहता पूरा यूज करता था। और साथ में एक थायराइड की गोली लेता था, जो 25 mg से शुरू होके 125 mcg तक चल गई थी सर। तो इतना सारे टैबलेट्स यूज करता था हर चीज के लिए। मैं सोल्यूशन ये सोचता था कि टैबलेट में सोल्यूशन है, लेकिन मुझे पता नहीं था ना खाने पीने का तरीका था। तो तो ये यहाँ पे 125 mcg का जो टैबलेट लिया, मतलब थायराइड का टैबलेट कितने साल लेते रहे आप? मैं तकरीबन 8 साल से लेना शुरू हुआ, 8 साल हुआ सर लेके। आठ 8 साल साल पहले लिया टैबलेट था। लिया। इस जी कम्युनिटी में जुड़ने के बाद कब आपका टैबलेट छुड़ाया डॉक्टर ने? 6 महीने में पूरा टैबलेट छूट गया सर में। 6 महीने के बाद कभी आपको का मतलब रेंज कम होते गया सर, 6 महीने में बिल्कुल का डॉक्टर की एडवाइस से मैं अपने आप से डिसीजन नहीं लिया सर। आप लोग ही बताते हैं यहाँ पे जो भी आप लेते हैं, हम डॉक्टर नहीं है, हम अच्छे न्यूट्रिशन है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल समझा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम जब डॉक्टर करते हैं, तो मैं आपकी बात पे हर वो बात पे अमल करता हूँ सर। क्यों बोलता हूँ, आपकी हर एक बात जो रहती है वो दिल को छू जाती है सर। तो बात पे अमल करके मैं डॉक्टर से विजिट करा सर 2 से 3 बार। हर महीने में डॉक्टर बोलते 15 दिन के बाद कब टेस्ट कराओ, तो मैं कराया, महीने के बाद भी टेस्ट कराओ तो कराया। तो डॉक्टर की एडवाइस से हर बार मैं टेस्ट करा के मैं उनको विजिट करते गया, जाके बता देते गया सर मेरा ये पोजीशन होते जा रहा और मुझे ये प्रॉब्लम्स आते जा रहे, इससे ये क्या करो। तो वो लोग 125 mcg से स्लो डाउन कर लेते, फिर 25 mcg तक लाए सर। लाने के बाद उन्होंने बोले कि आपको अभी जरूरत नहीं है बाबा, आपका मेडिसिन कम हो गया, आपका इतना अच्छा वेट लॉस हुआ, आप इसको बिना मेडिसिन छोड़ के देखिए। तो फिर भी मैं आपको 4-5 महीने 6 महीने में एक बार विजिट करता था डॉक्टर के पास,
एक बार टेस्ट कराता हूँ, फिर जाके दिखाता हूँ। अब नॉर्मल है ना, कोई को आ रहा है, बोला, नहीं सर अब मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों, तो फिर और कुछ हुआ नहीं हुआ मालूम करने के लिए। तो एवरी लास्ट 6 महीने पहले भी मैं कराया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से जो मेरी टैबलेट छूटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, मेरा घर पूरा ड्रग फ्री लाइफ है सर। मेरे घर में पूरा एक मेडिकल बन गया था। तो मेरे घर में अब कोई गोली नहीं रहती सर। सबको ये भरोसा हो गया कि ये लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारे, इनके पास कोई गोली नहीं मिली, फोन करना ही बेकार है बोल के। पहले ऐसा था, इनके पास फोन करो तो गोली हर मिल जाएगी बोल के पूरे लोग फोन करते थे। लेकिन अभी रिवर्स हो गया सर, इस कम्युनिटी जुड़ने के बाद। अभी को ये मालूम होगा कि इनके पास सिर्फ शेक मिलता है और अच्छा न्यूट्रिशन मिलता और एवरेज मिलता। बस चाय वगैरह भी मैं घर पे आया तो नहीं पिलाता था, एवरेज ही पिलाता था वो लोग। क्या बात है फाहिम भाई, जबरदस्त, बेहतरीन। तो और ये करते करते वजन कितना कम हुआ आपका? ऐसा करते करते 47 kg वेट लॉस हुआ सर। 47 kgs वेट लॉस सो फार, एंड फ्यू मोर केजीज टू गो। लास्ट सवाल, 4 साल हो गए और कितने साल रहने वाले हो? सर मैं पहले आते ही बोल दिया सर, मैं आया था 2 महीने के लिए। लेकिन ये कम्युनिटी जुड़ने के बाद मेरा इरादा ये हो गया, मैं लाइफ टाइम जब तक मैं हयात दुनिया में रहूंगा, इस कम्युनिटी जुड़ के रहूंगा सर। बस ये थैंक यू। जुड़ के रहने से मैं सेहतमंद रहता हूँ, बस और कुछ नहीं सर। अल्लाह थैंक यू ताला सो की हयात में कम्युनिटी जुड़ के रहूंगा सर। थैंक यू सो मच फाइम भाई, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली अमेजिंग। 125 mcg का टैबलेट छूटना आसान नहीं होता है। डॉक्टर के एडवाइस के साथ उनका वो टैबलेट छूटा। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। इंडिविजुअल रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जेबा खान मैम, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरे को ये अगस्त में 5 इयर्स कंप्लीट हो गए सर। 5 years। जेबा खान ने 5 साल कंप्लीट किए हैं इस बेहतरीन कम्युनिटी के साथ। क्या माइंडसेट से आई थी मैम थैंक यू आप? सो मच कितने सर। दिन के लिए आई थी? क्या चीजों ने आपको टिका दिया? क्या आपके रिजल्ट्स रहे? ऐसे ही था सर, मैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए ख्वाजा सर की फोर्स की वजह से ज्वाइन हुई थी, क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। देन साथ ही साथ ख्वाजा सर को भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन कैसा था माइंडसेट, बोलते 2 जने जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा रहेगा। तो सिर्फ मैं 1 महीना करके सारी चीजें सीख लेके मैं घर बैठे सब चीजें कर लूंगी बोल के ऐसे माइंडसेट के साथ ज्वाइन हुई थी सर। और ये अगस्त इसीलिए याद रह गया, क्योंकि इस मंथ में सर का भी बर्थडे है। तो वहां पर हम लोग नए नए ही ज्वाइन हुए थे, लेकिन हमारा वहां पर इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। सर का बर्थडे वो हमेशा याद रह गया। और सिर्फ एक हाई हाउस वाइफ बन के क्या हो सकती है जिंदगी, और अगर मैं इस कम्युनिटी के साथ रहूंगी तो क्या हो सकता मेरा फ्यूचर, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा। सबसे पहले मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी सर मैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में मैंने अपना 32 kg वेट लॉस किया। जी। थायराइड से बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा ओबेसिटी तो बढ़ चुकी थी। देन साथ ही साथ हेल्थ चैलेंजेस बहुत हो रहे थे सर। इतने हेल्थ चैलेंजेस थे कि डेली बेसिस पे मैं अपने घर का काम भी अच्छे एक्टिव तरीके से नहीं कर सक रही थी। देन साथ ही साथ 5 इयर्स टिकने का रीजन ये भी है कि जो मेरे सराउंडिंग में थे मेरे साथ साथ उनकी भी हेल्थ बेटर हुई। सबसे पहले मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड का रिजल्ट बहुत अच्छा है। देन मेरे मदर इन लॉ, वो भी 25 ईयर से डायबिटिक पेशेंट थी। जैसे ही हम लोगों ने ये न्यूट्रिशन से उनको इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में जो इंसुलिन उन्होंने सुबह शाम 25 यूनिट्स, सुबह में 25 और शाम में 30 यूनिट्स लेने के थे, तो विद इन 6 मंथ्स उनका वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन था वो छूट गया। जी। देन मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। मीन्स कैसा था, हर महीने में उनको इतना सीवियर फीवर रहता था। कोई सर्दी की चीज नहीं बनती थी। ऐसा रहता था कि मेडिसिन हमेशा रेडी रहते थे हम लोग के पास। सर के लिए एक बॉक्स रहता था, सर के मम्मी के लिए एक बॉक्स रहता था, बच्चों के लिए एक बॉक्स रहता था। मेरा भी बॉक्स रेडी हो रहा था सर। सिर्फ थायराइड के टैबलेट्स चल रहे थे, लेकिन इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे। थैंक्स टू दिस कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आया इस वेलनेस टॉक और इस कम्युनिटी के थ्रू, किस तरीके से मैं और मेरी फैमिली, देन साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारी फैमिली कनेक्ट होती गई, जिससे कि हेल्थ बहुत अच्छी हुई उनकी।
देन मेरी और एक बहन थे, 14 साल के बाद उन्होंने कंसीव किया। क्या और बात। एक छोटी बहन है जिनको कम एज में हार्ट का इश्यू हो गया था, जिससे कि उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप कभी भी अभी कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि हार्ट का इतना इश्यू है आपको। उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गई थी। एक ऐसी नर्व जो हार्ट से ब्रेन तक कनेक्टेड रहती, वो नर्व में उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। तो जी। उनको अभी 2 लड़कियां थे ऑलरेडी, लेकिन ऐसा डॉक्टर बोलने के बाद बहुत ज्यादा परेशान थे। और उनके पास भी कैसा था बोल, तो वो एक ही है, उन्होंने एक ही बहू है, फिर बहू को 2 बेटियां, कैसा सिचुएशन समझ सकते सर आप सब लोग। अ, तो मैं ये कम्युनिटी में रहने की वजह से उनकी भी हेल्प कर सकी। उनको भी एक अच्छी सेहत मिली। सबसे पहले उनका हार्ट रिकवर हुआ, देन उनके आहिस्ता-आहिस्ता जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे वो कम होने की वजह से उन्हों भी कंसीव कर सके, एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सके। क्या अब बात। वो भी खुश है। तो ये सारी रिजल्ट्स मेरी फैमिली, मेरे सराउंडिंग में जितने भी है, उनका भी सेहत का ख्याल रख सकते हैं सर। और सबसे मेन बात ये है कि एक हाउसवाइफ होते हुए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना कोई लेडी नहीं सोच सकती सर। अमेजिंग। और मैं जिस वक्त इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुई थी, बहुत अकेली थी सर मैं। जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। जेबा मैम सॉरी सर। को, जेबा कोरोना मैम के की वजह कॉन्फिडेंस से के लिए, जी मैं बात करूंगा। जेबा मैम के कॉन्फिडेंस के लिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव थंडर्स ऑफ applause एंड रेड ब्यूटीफुल आर्ट। ये हमारी फैमिली मेंबर है, ये हमारे कम्युनिटी मेंबर है। लोग अपनों के सामने इमोशनल होते हैं। आजकल तो लोग अपनों के सामने भी इमोशनल होने से डर रहे हैं, लेकिन दिस इज द ब्यूटीफुल कम्युनिटी जहाँ पर हजारों लोगों के सामने भी लोग इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यहाँ पर नजर नहीं सिर्फ दुआ लगेगी। बोली मैम। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का ही सपोर्ट था सर, इतने साल हर्बल लाइफ और ये कम्युनिटी को मैं कंटिन्यू कर सके। अकेली मीन्स मेरे मायके में ऐसा हुआ कि सडन मेरे जब मैं 10th में थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और आफ्टर मैरिज मेरे मदर की डेथ हो गई। तो जो भी कुछ था मेरे आंटी और मेरे नानी पे डिपेंड थे हम लोग, मतलब सारी फैमिली। कोरोना का जो दौर गुजरा सर, उसमें ऐसा हुआ कि एवरी 3 मंथ्स में मेरी फैमिली में डेथ्स होना स्टार्ट हुई। तो उस वक्त जब मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन करी थी, कोई नहीं था सर मेरे मायके में। तो वो दौर ऐसा था कि मैं सर को मेरे को यहाँ ज्वाइन कराने का मतलब गई वजह से बहुत सफर कर रही थी। देन घर में अकेले रहने की वजह से सारी चीजें हमेशा याद करना, रिमाइंडर करना, वो कहीं मैं डिप्रेशन में ना चले जाऊं, इस डर की वजह से खाजा सर ने मुझे यहाँ पर लाकर ज्वाइन करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं यहाँ पर कनेक्ट हुई, मेरी हेल्थ तो अच्छी हुई देन साथ ही साथ मेरी फैमिली मेंबर्स की भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकी। देन मेरे रिलेटिव्स की भी हेल्प हुई, उनके भी बहुत सारे हेल्थ इश्यू जो थे वो भी वेरी प्राउड से तक मैं एक हर्बल लाइफ एसोसिएट हूँ। अपने बच्चों का फ्यूचर और अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट। विदाउट हर्बल लाइफ एक हेल्दी एक्टिव लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि यहाँ करेक्ट। आके इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने के बाद ही न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ में आई। मीन्स न्यूट्रिशन क्या है यही नहीं मालूम था। पढ़े लिखे तो थे, लेकिन किस तरीके से अपने हेल्थ को मैनेज करना है वो नहीं मालूम था। वेट लॉस करना है तो वॉकिंग करते थे, डाइट करते थे, सारी चीजें करने के बावजूद भी वेट लॉस तो छोड़ो, हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं थे। तो थैंक्स टू दिस वंडरफुल कम्युनिटी मेरी हेल्थ अच्छी अचीव करने के साथ साथ मेरी फैमिली मेंबर्स का भी मैं अब ख्याल रख सकती हूँ। मीन्स इतना कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ सर, जितनी बाहर बीमारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह मेरी फैमिली में तो किसी को नहीं होंगे। श्योरली। थैंक थैंक यू यू सो सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गिव इट अप फॉर जेबा खान। आए थे एक कुछ महीने यूज करने के लिए, कुछ दिन यूज करने के लिए। कम्युनिटी इतनी ब्यूटीफुल दिखी कि 5 साल से है, एंड पूछने के लिए जरूरत ही नहीं है, दे आर लाइफ टाइम कमिटेड।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज जर्नी शेयर की, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हैंड रेस किया, बट वक्त की कमी की वजह से आपका एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आगे कोई सेशन करके फिर से हम आपका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे। बट जिन्होंने बात की आज, लोगों ने देखा कि लोगों की जिंदगियां कैसी ट्रांसफॉर्म हुई है आपके एक फैसले की वजह से, कि आप आए हैं अपना कुछ वेट लॉस करने के लिए, कुछ हेल्थ इश्यूज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज आपकी पूरी फैमिली सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। अभी कोई हैंड रेज ना करें, थैंक यू सो मच। पूरी फैमिली सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है, और उसके साथ साथ आप लाइफ टाइम कमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी भर सेहतमंद रहना है तो माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ख्याल रख के आप में से कई लोग लाइफ टाइम कमिटेड हो चुके हैं। सो कैन आई सी, आज तो हम लोगों ने जो अगस्त में अपना जर्नी शुरू किए थे उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और उनसे पूछे कि कब तक यूज़ करने वाले। कैन आई सी, इट्स नॉट ए फोर्स, किसी को बोला नहीं जाता है कि कब तक यूज़ करना चाह रहे हैं, जिंदगी भर यूज़ करो, ऐसा कभी किसी को नहीं बोला जाता है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं पागल हूँ, कमिटेड हूँ लाइफ टाइम के लिए, इज देयर एनीवन एल्स जो ये ऑलरेडी तय कर लिया है कि जब तक है जा, मतलब जिंदगी भर इसके साथ कमिटेड हैं आप, जिंदगी भर इसी के साथ रहने वाले हैं आप, जिंदगी भर आप, आपकी फैमिली, आपकी जनरेशन्स, आपके बच्चे। आई मीन हम लोग तो ऐसा प्लान कर लिए, सो मेनी सीनियर पीपल के, दिस इज नॉट जस्ट फॉर अस। लोग, कुछ लोगों के लिए हर्बल लाइफ पार्ट टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए हर्बल लाइफ फुल टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए हर्बल लाइफ जिंदगी भर का साथ होता है। हमारे लिए हर्बल लाइफ लेगेसी है, जो हमारे बाद हमारी कई जनरेशन्स के लिए हर्बल लाइफ है, क्योंकि ये नेमत ऐसी है जो बहुत दुआओं के बाद मिली